बेस्ट टॉपिक टू स्टार्ट विद इज़ डेफिनेटली गोल्ड फॉर अस, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ और कल्चर में गोल्ड की जो वैल्यू है वो सिर्फ मनी मैटर्स के लिए नहीं है. देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट अटैच टू इट. तो मैंने सोचा कि जब हम इन्वेस्टमेंट और वुमेन इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो काफ़ी सारी औरतों का काफ़ी सारा इमोशन और बहुत सारा उनका या उनकी फैमिली का पैसा सोने में इन्वेस्ट होता है. तो क्यों ना हम राइट इन्वेस्टिंग फॉर गोल्ड की आज बात करें. एंड आई डोंट थिंक कि इससे बेटर टॉपिक फॉर वुमेन टू स्टार्ट फॉर इन्वेस्टिंग हो सकता है. So that's why I decided to start with this series and first talk about gold and investment in gold for women. Historically अगर आप देखें तो गोल्ड हमारे पूर्वजों के ज़माने से बहुत सारे लोगों के पास उनके दादा परदादा, इवन उनके भी दादा परदादा की दी हुई ज्वेलरीज आज भी होंगी घरों में. तो आपने कभी ये सोचा कि आखिर उस टाइम पे उन्होंने इतना सारा गोल्ड ख़रीदा क्यों होगा? इसका रीज़न ये था जो कि आज हमें भले लोग कहते हैं कि ये हमारे इमोशंस हैं जो गोल्ड की ज्वेलरीज में है एंड दिस हैज़ टू पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. बट एक्चुअली इसका मेन रीज़न ये था कि पैसे की वैल्यू दिन पर दिन महंगाई के साथ घटती जाती है. मतलब अगर आपके पास आज 50,000 रुपये हैं और उससे आज आप जो खरीद सकती हैं, आप 10 साल बाद वो सारी चीज़ें उसी 50,000 से नहीं खरीद सकती. सो मनी हैज़ टू ग्रो. अब ऐसे में आप पैसे को बैंक में तो पहले रख नहीं सकते थे, साहूकारों के पास रखना इतना सेफ नहीं था. तो गोल्ड बीइंग अ प्रेशियस मेटल ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देता था कि आप गोल्ड ख़रीद लेते हैं तो 10 साल 15 साल बाद ये मेटल ऐसे करोजन की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं और सिंस ये प्रेशियस मेटल है तो इसका भाव बढ़ता जाएगा. तो बेसिकली ये आपको महंगाई से एक तरीके से बचाता था. सेम पैसा जो आप कहीं रखते वर्सेस आपने गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीद ली और आप उसको फ्यूचर में बेचते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी. तो ये एक हिस्टोरिकल रीज़न है और आज भी जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो गोल्ड में एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ही इन्वेस्ट करते हैं. बट विद पीरियड और जैसे टाइम एंड कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस इवॉल्व, गोल्ड को औरतों के लिए बहुत हद तक आभूषण की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा और एज अ कमोडिटी फॉर डेकोरेशन और ऑर्नामेंट की तरह ही मोस्टली देखा जाता है. सो हमारे यहाँ पर गोल्ड परचेज़ हम लोग कब करते हैं मोस्टली? तो जैसे घरों में बेटियों को या बहुओं को गिफ्ट करने के लिए शादियों में, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन्स पे पहनने के लिए औरतें ज्वेलरीज खरीदती हैं या गोल्ड की ज्वेलरीज खरीदती हैं. तो ये वीडियो सबके लिए रिलेवेंट है. आप देखो, अगर आप किसी इमोशन से अटैच होकर के गोल्ड ज्वेलरीज खरीदते हो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. यू शुड स्टिल डू दैट. क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ज्वेलरीज खरीदना बंद कर दो, सो ये स्टेटमेंट जो है बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है. क्योंकि गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा हाथ का काम होता है, बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं इसके पीछे और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है इस इंडस्ट्री में. सो आई वुड नॉट से कि आप गोल्ड ख़रीदना ही बंद कर दो, गोल्ड की ज्वेलरीज खरीदना बंद कर दो. दैट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू. अगर आपके इमोशंस अटैच्ड हैं तो आप डेफिनेटली ख़रीदिए. ये मत सोचिए कि आज मैं बचा के रख लेती हूँ पैसा और कहीं और इन्वेस्ट कर देती हूँ, हाँ लेकिन मुझे ज्वेलरीज पहनने का शौक़ था, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ. ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये ज्वेलरी ख़रीद करके मैं फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग कर रही हूँ या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो ये मिथ आपको तोड़ने की ज़रूरत है. सो फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई व्हाई डू यू वांट टू बाई अ गोल्ड ज्वेलरी, whether it is for your emotional value or whether it is for future investment जिसका कि हमें रिटर्न मिले. सो क्या ऑप्शन है हमारे पास अगर हम फिज़िकल गोल्ड नहीं ख़रीदना चाहते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीद करके बैंक के लॉकर को पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का. देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना पुराना तरीका है. आई वुड स्टिल बिलीव कि जैसा गोल्ड परफॉर्म करता रहा है हिस्टोरिकली, इट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया टू पार्क सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड. डेफिनेटली आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन नए तरीक़ों से, क्योंकि ज़माना बदल रहा है. तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन इस समय है और बहुत ईजी है इसमें इन्वेस्ट करना, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. अभी ये चल रहा है इस वीक में एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे कि इस वीक में ये एक नया ट्रांच आया हुआ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. फ्राइडे तक इसकी डेट है, 15 तारीख तक.
ये बार बार भी आता रहेगा। अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप फ्यूचर में भी जस्ट कीप अ टैब ऑन दिस न्यूज़, और जब भी आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस ट्रांच में महंगा है या अगले ट्रांच में सस्ता होगा, क्योंकि देखो गोल्ड में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं आमतौर पर। आप ज्वेलरीज भी है, क्यों जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई सोना बेचता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कुछ तो बड़ी मुसीबत आ गई है, पैसे की बहुत बड़ी कमी आ गई है, तभी आप सोना बेचने जाते हो। तो आप सोने में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको बिल्कुल ऐसा सोचिए कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये 8 साल की पीरियड के लिए है। तो अगर आप 8 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं तो द बेस्ट होगा। लेकिन इसमें ये ऑप्शन होता है कि कभी ऐसी मजबूरी आ ही गई तो इसको बेचना ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं चलेगा, आपके रिलेटिव्स को, कि आपने इसको बेच दिया है। ऐसा नहीं होगा कि आप वो ज्वेलरी पहले पहनते थे अब नहीं पहन पा रहे हैं। ये आपके डीमटेरियलाइज फॉर्म में होता है, पेपर फॉर्मेट में होता है, तो किसी को कुछ खबर नहीं चलेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, बट बेस्ट वुड बी टू कीप इट फॉर द मैच्योरिटी पीरियड, जो कि 8 साल का होता है। तो मान लो आपके पास 50,000 रुपये हैं। अब इसको इन्वेस्ट करने के लिए मान लो कि आज 10 ग्राम सोने का भाव 50,000 रुपये है। तो आप अगर जाते हैं किसी भी ज्वेलरी शॉप में और वहाँ पर 50,000 की ज्वेलरी खरीदते हैं, एक चेन आपने खरीद ली 10 ग्राम की चेन, तो पहली बात तो आपको 50,000 खर्च करके पूरे 10 ग्राम की चेन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको मेकिंग चार्ज देना होता है। और कई बार, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारी सेविंग को या हमारे इन्वेस्टमेंट को ख़राब करने के लिए। तो 20 से 25% आप दे देते हैं मेकिंग चार्ज में। कैसी डिज़ाइन है उसके ऊपर डिपेंडिंग होता है ये। और आपको कभी भी 24 कैरेट गोल्ड वाली ज्वेलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि गोल्ड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है टू गिव इट स्ट्रेंथ। तो आप पहली बात तो 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते बाई बाइंग अ ज्वेलरी। आप मेकिंग चार्ज 25% करीब मान लीजिए दे देते हैं। आप ये मेकिंग चार्ज जैसे ही आप दुकान से बाहर निकलते हैं बिल लेने के बाद, आप 2 दिन बाद वापस आइए, ये आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो यू कैन, शायद आप टैक्स भी देते हैं। एग्जैक्टली, आप GST भी देते हैं। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। तो आप 50,000 सोचते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये 50,000 आपने सिर्फ खर्च किया है, इन्वेस्ट नहीं किया है। आपने इन्वेस्ट, मुश्किल से आप ये सारा कुछ कैलकुलेशन निकाल लें तो आप मुश्किल से अधिक 30,000 से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं हुआ होगा बाई बाइंग अ फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी। अब आते हैं कि मान लो 10 साल के बाद गोल्ड का दाम दुगना हो जाता है। ये 50,000 आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने तो 50,000 लगाए थे, जाके बेचता हूँ या बेचती हूँ इस ज्वेलरी को, देखता हूँ कितना पैसा मिलता है मुझे। तो आप सोच के जाएंगे कि शायद आपको 1 लाख मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने भी कैलकुलेशन बताया, जब आप बेचने जाएंगे तो उस समय भी वही 25% आपको फिर से देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज, और आपको फिर से कुछ टैक्सेस या फिर ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पता नहीं होगा जो आपने ख़रीदा होगा तब। तो कुल मिलाकर के आपको, सिंस आपने लगाया इन्वेस्टमेंट तो 30,000 का ही किया था, खर्च 50,000 का किया था, तो आपको 60 से 65,000 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। ये बात आप मान के चलिए। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपने अगर रिसेंटली कोई ज्वेलरी खरीदी, जस्ट फॉर चेकिंग दिस फैक्ट कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, जस्ट गो टू द सेम शॉप और एक दूसरे शॉप पे भी जा करके देखिए कि आपको वो कितना रिटर्न करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपने किसी ब्रांडेड जगह से नहीं खरीदा है तो उस ज्वेलरी में, मतलब मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर 10% या 20% से भी कम अमाउंट ऑफ गोल्ड था, और पुराने ज़माने की ज्वेलरीज हैं जो कि काफ़ी नकली निकली। बट एनीवेज आजकल तो बहुत ब्रांडेड कंपनीज इसमें आ चुकी हैं, तो वो प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व है, बट वो भी शायद अपने दूसरे ब्रांड से लिए हुए चीज़ों का वो वैल्यू नहीं देंगे। राइट। तो अगर आप तनिष्क से लेकर के मालाबार गोल्ड जाते हैं तो उनके अलग नियम होते हैं, आप तनिष्क से लेकर तनिष्क में ही सेल करते हैं, तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं। तो इतनी माथापच्ची करने का टाइम अगर है और फिर भी आप ख़रीदना चाहते हैं गोल्ड, तो यू कैन स्टिल डू दैट। बट द बेटर ऑप्शन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इज़ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये बहुत ही सही चीज़ आई है मार्केट में, जो कि गवर्नमेंट ने इशू की है। और मेरे हिसाब से जिस भी इंसान को, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो का कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में रखना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छी बात इसकी जो ये है वो है डिफ़ॉल्ट करने की संभावना जो है बिल्कुल कम है, क्योंकि भारत सरकार इसको इशू करती है RBI के थ्रू, तो आप भरोसा कर सकते हैं हमारी सरकार के ऊपर।
फिर जो दूसरी चीज़ है कि आपको ये ख़रीद करके कहीं लॉकर में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर SBI का भी लॉकर लेते हैं सरकारी बैंक में भी, तो भी आपको 3,000 साढ़े 3,000 रुपये लॉकर का फ़ीस देना ही होता है, जो कि टाइम टाइम पे बढ़ती रहती है। तो सिंस ये ऑनलाइन परचेज़ है, परचेज़ की पॉसिबिलिटी है, आपको कुछ कहीं रखना नहीं है, सेव नहीं करना है, तो आप स्टोरेज का कॉस्ट भी बचा लेते हैं। आपको ये कोई टेंशन नहीं है कि ये चोरी हो जाएगा। चीज़ ये है कि आप जितना भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फ़र्ज़ करिए 50,000, तो आज की डेट में इस पे 2.5% ईयरली सिंपल इंटरेस्ट भी है। हालांकि ये सेविंग के बराबर नहीं है, बट गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए आपको अगर 2.5% सिंपल इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये थोड़ा टैक्सेबल भी है, बट कुल मिला जुला करके लंबे पीरियड के दौरान अगर आप देखें तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, और इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करता है, ये 2.5% का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी बात, ये जैसा मैंने कहा 8 साल के लिए अभी इस बॉन्ड का टाइम है, तो गोल्ड लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। तो अगर 8 साल बाद आप जो भी उस समय गोल्ड की वैल्यू होगी, आप एग्जैक्टली 24 कैरेट गोल्ड की जो भी वैल्यू होगी उस पे इसको बेच सकते हैं, और उस समय इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और अगर आप उसके पहले बेचना चाहते हैं, सपोज़ करो कोई मजबूरी आ जाती है, तो 5 साल के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको कुछ टैक्स देना होता है। वो सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपसे वो सारी डिटेल भी शेयर कर सकती हूँ। बट ये सारे कैलकुलेशन के बाद भी जो मैंने पिछला आपको बताया कि आप 50,000 की एक चेन खरीदते हैं और 10 साल बाद उसको बेचने जाते हैं, वर्सेस आप 50,000 गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल बाद आप उसको बेचते हैं, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें दिखेगा। आप नहीं भी तो अगर 1 लाख वैल्यू हो जाती है उस समय 10 साल बाद गोल्ड की, तो आप गोल्ड बॉन्ड के थ्रू और ज्वेलरी के बीच अगर कंपैरिजन करेंगे तो ईज़िली आप 50 से 60% एक्स्ट्रा बनाएंगे। अच्छा, तो बात करते हैं कि इसको आप ख़रीद कैसे सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है। तो देखो, जितने भी सरकारी बैंक हैं मोस्टली सारे बैंक्स में अवेलेबल है ये ऑप्शन ऑनलाइन करने का, और 2 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 2 मिनट आपके पास अगर ऑनलाइन एक्सेस है तो। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन एक्सेस होने से आप अगर ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको 50 रुपये की छूट भी मिलती है पर ग्राम, जो कि अच्छी छूट है। और आपको बल्कि इंटरेस्ट जो है वो बिना छूट वाला जो अमाउंट है, जो बेस अमाउंट है, उसके ऊपर मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर नहीं भी है आपको ऑनलाइन एक्सेस, तो आप बस कुछ मत कीजिए, अपने ब्रांच जाइए, वहाँ पर आप ब्रांच में जा कर के भी ख़रीद सकते हैं इसको। आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो एक और फ़ायदा है कि आपको कोई कागज़ पत्तर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर बैंक जाएंगे तो शायद आपको वो पेपर जो है वो अपने साथ रखना पड़ेगा, ताकि आप फ्यूचर में जब भी इसको एक्सरसाइज करें इस ऑप्शन को बेचने का, तो आपको वो प्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके शहर के लिए या आपके अपने पर्सनल सिचुएशन के लिए, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। बट द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ कि सारी लेडीज़ को जिनको भी गोल्ड में ज़रा भी इंटरेस्ट है, और अगर नहीं भी है, तो डेफिनेटली अपने पैसे को मैनेज करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीका है, सेफ़ तरीका है। गवर्नमेंट बॉन्ड काफ़ी रिलायबल है। दूसरा एक और भी ऑप्शन है कि आप जैसे आजकल ये ग्रो, ज़ीरोधा, ये सारे ऐप्स आ गए हैं, इनके थ्रू आप गोल्ड में किसी भी टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली जैसे ये बॉन्ड है, तो आप वहाँ पर जा कर के, लेकिन उसमें GST का थोड़ा चार्ज करता है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन द ईयर। और आपको जो भी इसमें से कन्वीनियंट लगे, गोल्ड बॉन्ड या फिर बाइंग परचेजिंग गोल्ड ऑनलाइन थ्रू ऑगमॉन्ट, विया ग्रो और ज़ीरोधा, और भी बहुत सारे, आई थिंक कुबेरा पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो आप उसके थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आपका जो भी रिस्क एपेटाइट हो, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, अगर 10,000 का है तो मान लो आप डिसाइड कर सकते हो अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से कि 1,000 मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। 5 लाख का है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा 10% है तो मुझे 50,000, या 20% है तो 1 लाख मुझे इन्वेस्ट करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, योर रिस्क एपेटाइट, कब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, आप डिसाइड कीजिए कि कितना अमाउंट आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू मैनेज योर मनी। और आई होप आपको अब ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की वैल्यू समझ में आई होगी। और डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट बॉक्स कि कितने लोग इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड वांट आंसर, डू रीच आउट टू अस, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज।
मेरे सोना चांदी हीरा मोती व्यूअर्स, अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक और इस पर डिस्कशन वुमेनिया का पर्सपेक्टिव पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर नहीं पसंद आया तो भी कर दो एंड लेट मी नो व्हाट न्यू टॉपिक्स यू वांट टू टॉक एंड डिस्कस विद अस so that we can keep this channel more engaging and more entertaining for you. Thank you very much. Bye bye.